नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि कितने लीगल नोटिस आने के बाद आपके ऊपर केस होता है या आपको कोर्ट में या वकील के पास जाना जरूरी होता है। दोस्तों, लीगल नोटिस क्या होता है? लीगल नोटिस एक प्रकार की एक चेतावनी होती है जो कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अपने वकील के माध्यम से भेजती है कि भाई आप फला काम कर लीजिए, अदरवाइज हम ये काम कर देंगे, हम केस कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, लीगल नोटिस जो है वो एक प्रकार की जो लीगल चेतावनी है, वकील के माध्यम से चेतावनी है। तो अब कितने लीगल नोटिस के बाद आपको जो है ना कोर्ट या वकील के पास पहुंचना चाहिए, आज हम ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लीगल नोटिस जो है ऐसा भी होता है कि आपके पास मेल पे या आपके फोन पे आ जाता है कि भाई आपकी जो है ना, मान लीजिए आपने कोई लोन ले लिया और वो लोन लेने के बाद आपने वो रिपे नहीं किया, और जो फाइनेंस कंपनी है या बैंक है वो किसी रिकवरी एजेंट, वो जो उनको हायर करते हैं रिकवरी एजेंट्स को, वो आपको जो है ना एक फेक नोटिस भी भेज देते हैं। अब रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं कि भाई आप मान लीजिए आप रहते हैं हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, और वो नोटिस जो आएगा किसी ऐसे लेटर हेड पे जो वकील का नाम लिखा रहेगा, उसमें कलकत्ता का या मुंबई का या मान लीजिए कहीं भी ऐसा कि भाई आपकी रीच से बाहर का एरिया जिसमें आम आदमी देख के घबरा जाए। तो ऐसे बाहर के जो लीगल नोटिस है उसमें लिखा हुआ कि आपकी फला हाई कोर्ट में पेशी है इतनी तारीख की। अब मान लीजिए आपने पैसे लिए हैं, सामने वाले के पास आपका चेक होएगा, जो भी फाइनेंशियल कंपनी है या फिर मान लीजिए जो भी बैंक है, तो अब चेक का मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में जो है वो अगर नोटिस आता, मान लीजिए आपका 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का चेक है और उसका डायरेक्ट मुकदमा हाई कोर्ट में चलने की जो है ना एक फेक सिचुएशन है जो उन्होंने क्रिएट करी है ताकि आप घबरा जाओ, आप उनके पैसे रिपे कर दो, और वो पैसे रिपे होंगे तो रिकवरी एजेंट जो है उसको उसका इंसेंटिव या कमीशन जो है वो उसको मिलेगा। अब ऐसे तो ये बात तो रही फेक नोटिस की। उसके बाद जो जेन्युइन नोटिस है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई दीवानी दावा किसी को किसी के ऊपर करना है कि भाई मैं आपके खिलाफ स्टे ले लूंगा, या आपने मेरे नाम एग्रीमेंट किया था, आप रजिस्ट्री नहीं करा रहे हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई चेक आपका बाउंस हो गया है, उसका आपके पास कोई नोटिस भेजता है जो जेन्युइन नोटिस है, ठीक है जी, वो आपको उसका ध्यान रखना है। अब जेन्युइन नोटिस कैसे? मान लीजिए आपको पता है कि आपने सामने वाले को चेक दिया है, वकील का नोटिस आता है, आपके पास चेक बाउंस का जो है मैसेज आपके फोन में आ गया है, तो वो जो नोटिस है उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वो आप लेके अपने वकील के पास जाओगे, जो प्रोसेस है नोटिस, कंप्लेंट, समनिंग, आपको उसका ध्यान रखना है। और आपको जो है ना किसी भी अनवांटेड सिचुएशन, कोई भी वारंट या पुलिस को आप फेस नहीं करना चाहते तो आप अपने वकील को कांटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो दीवानी मामला बनता है, मान लीजिए बैंक की है और उसने आपको रिकवरी का दावा जो है वो दायर करना है, तो आपको पास नोटिस भेजते हैं कि भाई इतने पेनल्टी, अपना पेनल्टी, ये वो, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि भाई वो कई बार लोक अदालत का भी नोटिस भेजते हैं कि भाई आप जो है ना इतनी तारीख का नोटिस लोक अदालत है, वहां आके इसको पे कर दो। तो अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो दीवानी रिकवरी के दावे के लिए आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप मामला कंटेस्ट करोगे जब कोर्ट का समन आएगा। कोर्ट का समन आने के बाद मामला कंटेस्ट करोगे, उसके बाद आपको वो पैसे जो है लोक अदालत में भरने हैं या बाद में वैसे वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से वो मामला खत्म करना है, वो आपको देखना है। उसके बाद जो और नोटिस रहते हैं, जैसे कि भाई कोर्ट के अलावा जैसे कोई डिफेमेशन का नोटिस आता है या फिर कोई भी ऐसा जेन्युइन नोटिस जिसका आपको पता है कि ये मामला जेन्युइन है, ठीक है जी, वो आप फटक से अपने वकील के पास जो है ना लेके जाओगे और उस नोटिस को आप इग्नोर नहीं करोगे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई किस नोटिस के आने के बाद या कितने नोटिस आने के बाद आप जो है अपने वकील के पास या मान लीजिए कोर्ट में आप उस चीज को प्रोसीड करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।